चढ़ जाते हैं और उसके बाद हर आंदोलन को डाइवर्ट करते हैं हिंदू मुसलमान और जाति धर्म के। तो मोदी जी, कोई फायदा नहीं है आपको। मेरा आग्रह है कि किसानों की बात आप मान लीजिए, एमएसपी को कानून का अमली जामा बनाइए, राइट दीजिए, या तो हमें फसल की कीमत लगाने का अधिकार दीजिए, या आप तय कर दीजिए एमएसपी को और उसके लिए लिखित आप दे दीजिए। दूसरा, आप दो कानून जो पूंजीपतियों को दिए हैं, जमाखोरी का और पूंजीपतियों को मेरे जीवन में आने का, उस दो कानून को आप वापस कीजिए, आप संशोधित कर लीजिए। सर, ये पहले भी मैंने कहा कि लड़ाई शुरू है। पूरा बिहार में आज धरने पर लोग बैठे हैं, अलग अलग ब्लॉक में भी जाएंगे, अनिश्चितकालीन भी जाएंगे। दिनेश जी, प्रभारी सच्चिदानंद जी और हमारे अध्यक्ष के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन दिन रात यहां किसान बैठेंगे। मैं भी लगातार यहां बैठूंगा, रात में भी मैं यही रहूंगा। मेरी लड़ाई बहुत क्लियर है। आइए ना, भैया थोड़ा वन टू हाँ चलो है ना, इधर आओ ना, यहाँ तुम चलिए फिर देखिए कैसे बैठे, क्या करते हैं आप। बाइट लेने दीजिए ना सर, लो बाइट लो लो नेताओं को रुक जाइए, सबको एक साथ, ऐसे नहीं करें, सब एक साथ ले लो, पकड़ लो या तो हम लोग बैठे, एक साथ पकड़ लीजिए बाबू, थोड़ा सा बैठ जाइए, बैठ जाइए, लगाओ लगाओ। इनकलाब जिंदाबाद, किसानों पर जुल्म करना बंद करो, किसानों का अधिकार देना होगा, एमएसपी का कानून लाना होगा, किसानों को गाली देना बंद करो, किसानों पर जुल्म करना बंद करो, भारत के किसान एक हो, 2006 का एमएसपी कानून वापस लो, बिहार का मंडी सिस्टम लागू करना होगा, बिहार के में मंडी सिस्टम लागू करना होगा, तीनों अध्यादेश वापस लेना होगा, तीनों अध्यादेश वापस लेना होगा, किसानों पर लाठी गोली चलाना बंद करो, अरे लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे जुल्म और दमन की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हर वक्त नहीं विजुअल पहले बनवा देते हैं, ये प्रोटेस्ट वाला तो शॉट चाहिए हम लोग को, हाथ में पहले फाइल करके ठीक है। नारा देने वाले हम बहुत भैया सुनिए ना, इसको भी यहाँ ऐसे ऐसे नारा वाले लोग हैं कि ऐसे गड़बड़ाएगा नहीं। हाँ 2 घंटा नारा देते रहे, आगे थोड़ा तो कहाँ पे आओ? आवाज भी आएगी ना। भैया थोड़ा नीचे डाउन। बहुत क्लियर है, ये लड़ाई कानून बनी थी तो जन अधिकार पार्टी लाठी खाए, हम सड़कों पर थे, देश के किसानों के साथ बिहार है, नेता नहीं है, पूंजीपति लोग हो सकते हैं ना हो। और मैं मानता हूं कि बिहार में सीमांत किसान, बटेदार और गहियारी मजदूरों की संख्या 87% के लगभग, जो अपने फसल को औने पौने में बेच देते। नीतीश कुमार जी को समझना होगा
कि जो ये इलाका है पटना से लेकर के पूर्वी पश्चिमी चंपारण से लेकर के शाहबाद और मगध, ये धान का कटोरा कहा जाता है जहां धान डंप है। हम बाढ़ और सुखाड़ में फंसे हुए हैं, कहीं मक्का डंप है, कहीं धान डंप है, कहीं गन्ना की स्थिति बहुत ही बुरी हो गई। लगभग बिहार के किसान औने पौने दामों में अपने फसल को बेचकर बाहर कमाने चले जाते हैं। 2006 से मंडी सिस्टम को लागू करने, एमएसपी को राइट्स देने के लिए हमारी पार्टी लड़ाई कर रही है। हम साफ शब्दों में बहुत क्लियर हैं और मैं चाहता हूं कि आप किसानों को गाली देना, किसानों पर जुल्म करना, दमन करना, टुकड़े टुकड़े गैंग कहना, आतंकवादी कहना, उग्रवादी कहना, किसानों का इमोशनल ब्लैकमेलिंग करना बंद करिए। किसान ने जो बात आपसे कही है, या तो आप मेरे फसल का अधिकार हमें खुद दें और उसके लिए कानून बने, या आप एमएसपी जो 1836 रुपया उसके लिए कानून बना के लिखित है, ताकि किसान उस कानून के तहत बाजार में जाके 1836 रुपया में अपना फसल बेच सके। दूसरा चीज, आप भारत के रोटी देने वालों के खिलाफ जहर उगल और आप देश को किसानों के खिलाफ बांटना चाहते। आप मजदूर जब बात करता है तो उसको उग्रवादी कहते हैं, बेमुला की बात हो, दलितों की बात हो तो उसको उग्रवादी कह देते हैं, यूथ रोजगार की बात कहता है तो उसको उग्रवादी कह देते हैं, व्यापारी नोटबंदी और जीएसटी के खिलाफ सड़क पर उतरता है तो उसको चोर कह देते हैं। पूरी भारत को लूट लेने वाली सरकार, एक भी रुपया नहीं बचा। सबसे बड़ी नेताओं का कुकर्म चोर, वह किसानों को चोर, व्यापारी को चोर। क्या जरूरत थी 3 घंटे में 10 कानून लाने की, अध्यादेश लाने की? क्यों आपने तीनों अध्यादेश लाया? और साफ राइट है, खुलेआम आपसे किसान कह रहा है कि मुझे मंडी दो, मुझे कोऑपरेटिव सिस्टम दो। बिहार का किसान कह रहा है कि ये जो टैक्स का है, ये टैक्स पूंजीपति और बड़े जमींदारों के लिए टैक्स बन गया। बिचौलिया अपने फसल को वहां बेचता है, दलाल बेचता है। जो बिचौलिया सीमांत किसान और मिडिल किसान का फसल औने पौने दाम में खरीद लेता है, वो बाद में अपने मूल्यों पर उसको बेचता है। तो टैक्स जो है वो समय पर न तो मक्का खरीदता है, न तो धान, न तो गेहूं। टैक्स की स्थिति अच्छी नहीं है। नीतीश जी समझिए, इसको समझने का प्रयास करिए। आलू 5 रुपये की वो बेचता है 50 रुपया में। तो ये जो जन अधिकार पार्टी, पूरी पार्टी, पूरा हुई, आज बिहार में धरना पर अनिश्चितकालीन हमारे अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग बैठे हैं और अनिश्चितकालीन धरना होगा 24 तारीख के बाद। हम लोग गांव चलो किसान मजदूर रोजगार यात्रा पर निकलेंगे और बिहार के किसानों को बताएंगे कि आपकी जिंदगी किस तरह से तबाह कर दी गई नेताओं सरकार के द्वारा। आपका राइट्स क्या है, आपके अधिकार क्या है। मजदूर का पलायन लगातार जारी है, नीतीश कुमार चुप है और रोजगार की बात अब खत्म हो गई। सिर्फ नीतीश बाबू से हम आग्रह करेंगे कि नीतीश जी बड़ी विनम्रता के साथ आग्रह करेंगे, एक तरफ पूरे भारत के किसानों को जिस तरीके से उग्रवादी, आतंकवादी, गैंग कहा जा रहा है, क्या आप उसके सपोर्ट में हैं? एक दूसरी तरफ बिहार का किसान पुनः मंडी सिस्टम चाहता है और एमएसपी को रिटर्न चाहता है, क्या आप देंगे? चौथी तरफ जो किसान आज भारत की आवाज पंजाब, उत्तर पश्चिम, आंध्रा का किसान आज बन चुका है, क्या बिहार के किसानों के भी राइट्स के लिए आप बात करेंगे? ये सवाल है और इसी सवाल को लेकर
जन अधिकार पार्टी अनिश्चितकालीन हम लोगों ने किसानों के बीच इस लड़ाई को छेड़ने की शुरुआत की है और इसको मजबूती से लड़ेंगे। जरूरत होगी तो कौन जा करके इस लड़ाई को आवाज देंगे और भारत की आवाज के साथ खड़े। बच्चे सब इसका जिसका लोगो ले ली। अब आप अपनी बात यहीं बैठ के पीटीसी मान लो। आपका धन्यवाद साथियों। कितना नारा लोग लगाए जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किसानों के द्वारा लाए गए कानून को हर पहलू को एक एक करके समझाने का काम किया है। किसान विरोधी काले कानून को वापस लेना होगा। किसान विरोधी सरकार हाय हाय, किसान विरोधी सरकार हाय हाय, किसान विरोधी कृषि कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, किसान विरोधी कृषि कानून रद्द करो, रद्द करो। वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, मोदी सरकार हाय हाय, हाय हाय, किसान विरोधी सरकार हाय हाय, हाय हाय, किसान विरोधी सरकार हाय हाय, किसानों के हित में कानून वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। किसान विरोधी कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, किसान विरोधी कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, किसान विरोधी कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। एपीएमसी लागू करो, लागू करो, लागू करो, एमएसपी लागू करो, लागू करो, लागू करो, किसान विरोधी काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, किसान विरोधी काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर बोलिए, बैठ जाइए सर, बैठाया कीजिए। अच्छा साथियों, ओ सरदार बाबू, जिस प्रकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष में नहीं चल रहा है क्या? चल रहा है। किसान विरोधी कानून के बारे में किसान एक एक मुद्दे पर आने वाले भविष्य में ऐसा नहीं की। जिस तरह से ये हमारे देश नहीं है और हमारे किसान आप लोग को मतलब नहीं है, तब न गरीब है के ऊपर आघात करने का काम करेगा। ए नेता, यहाँ बैठा, उसके में गमछी बैठा बैठा, एक एक करके बताने का काम किया है। आराम से बैठा ना। और हमारे अध्यक्ष ने जिस तरह से किसानों का न्याय किया, जो न्याय कृषि हर जिला हर प्रखंड नहीं हो सकता में घूम घूम कर आप ही की लड़ाई है, आप ही कानून के बारे में बताने का काम करने जा रहे हैं। हम लोग इस कानून को एक एक जिला, एक एक प्रखंड और एक एक पंचायत सड़कों पे उतरे। वैसे में जाप ने भी आज धरना पे बैठने का काम शुरू किया।